हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रुतिका एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सर्विसनाउ कीड़ा। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑर्डर गाइड के बारे में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज ऑर्डर गाइड, क्रिएट एन ऑर्डर गाइड, और हम ये भी देखेंगे कि ऑर्डर गाइड और सर्विस कैटलॉग आइटम में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्डर गाइड होता क्या है। सर्विसनाउ डॉक्स में ऑर्डर गाइड की ये डेफिनेशन दी गई है कि ऑर्डर गाइड सबमिट्स अ सिंगल सर्विस कैटलॉग रिक्वेस्ट दैट जनरेट्स सेवरल आइटम्स। तो इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ। तो बेसिकली ऑर्डर गाइड होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम, और ऑर्डर गाइड के थ्रू ही हम मल्टीपल आइटम्स एक ही सिंगल रिक्वेस्ट में ऑर्डर कर सकते हैं। सिंगल रिक्वेस्ट में मल्टीपल RITM जनरेट्स हम ऑर्डर गाइड से करते हैं। ओके, तो फिर मैं ये सब प्रैक्टिकली आपको दिखा देती हूँ। तो चलते हैं मेरे सर्विसनाउ डेवलपमेंट इंस्टेंस पे। तो ओके, मैंने यहाँ पे मेरा सर्विसनाउ डेवलपमेंट इंस्टेंस ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं ऑर्डर गाइड पे जाती हूँ। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट 2 ऑर्डर गाइड प्रेजेंट है जो सर्विसनाउ ने ही बनाए हैं, जो है रिक्वेस्ट डेवलपर प्रोजेक्ट इक्विपमेंट और न्यू हायर। तो मैं यहाँ पे पोर्टल पे जाके आपको ऑर्डर गाइड से एक रिक्वेस्ट प्लेस करके दिखाती हूँ। तो फिलहाल मैं सर्विस पोर्टल पे जाती हूँ, देन रिक्वेस्ट समथिंग, और कैटेगरी में सेलेक्ट करती हूँ कैन वी हेल्प आउट, क्योंकि न्यू हायर इस कैटेगरी में प्रेजेंट है ये मुझे पता है। तो फिलहाल मैं न्यू हायर इधर मुझे मिल गया है, मैं उसको सिलेक्ट करती हूँ। देन ओके, यहाँ पे कुछ मैंडेटरी क्वेश्चंस है, वो मैं फ़िलहाल फुलफिल कर लेती हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं उसको वैसे ही रहने देती हूँ। देन नेक्स्ट, ओके, चूज आइटम। ये क्वेश्चन इस कैटलॉग आइटम में कुछ मैंडेटरी फील्ड है, वो मुझे फिल करना पड़ेगा। तो ओके, देन मैं फ़िलहाल नेक्स्ट पे जाती हूँ। ये आ गई है समरी। ओके, देन ऑर्डर नाउ। ओके, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है, और मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हुआ है। ये रिक्वेस्ट नंबर मैं आपको ओपन करके बताती हूँ। ये रिक्वेस्ट नंबर ओपन कर लिया है। अब तो हमने यहाँ पे सिंगल रिक्वेस्ट से मल्टीपल RITM यहाँ पे जनरेट किए हैं। तो चलिए हम एक ऑर्डर गाइड बनाते हैं। ऑर्डर गाइड मैं बहुत सिंपल बना रही हूँ, 3 ही वेरिएबल मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि आपको समझने में ज़्यादा इजी पड़े। तो ओके, ये हमारा आज का असाइनमेंट है। तो मैं अपने डेवलपमेंट इंस्टेंस पे जाती हूँ। ओके, ऑर्डर गाइड पे मैं जाती हूँ। ऑर्डर गाइड पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही ऑर्डर गाइड प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पे मेरा नया ऑर्डर गाइड क्रिएट करने के लिए न्यू पे क्लिक करती हूँ। नेम में यहाँ पे मैं अपने ऑर्डर गाइड का नेम देती हूँ। कैटलॉग में मैं सर्विस कैटलॉग सेलेक्ट करती हूँ। देन कैटेगरी, ओके, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी कैन बी हेल्प यू सिलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स आपको दिख रहा है 2 स्टेप। इसका मतलब ये होता है बेसिकली जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमको 3 सेक्शन से गुजरना पड़ता है, जिसमें डिस्क्राइब नीड, देन चूज़ ऑप्शन, और उसके बाद होता है समरी। तो 2 स्टेप जब भी मैं ऑन करती हूँ तब ये डिस्क्राइब नीड दिखाता है, देन चूज़ ऑप्शन दिखाता है, उसके बाद डायरेक्ट चेकआउट हो जाता है। हमको समरी पेज मोस्टली नहीं दिखता है। और अगर हम चेकबॉक्स फील्ड ऑफ करते हैं तो हम डिस्क्राइब नीड, चूज़ ऑप्शन और समरी तीनों में जाते हैं। ओके, तो फिलहाल यहाँ पे मैं 2 स्टेप ऑन नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने फुलफिल कर लिया है। कास्केड वेरिएबल,
तो कास्केड वेरिएबल का मतलब ये होता है कास्केडिंग अलाउ वैल्यू एंटर फॉर वेरिएबल्स इन इनिशियल फॉर्म टू बी पास टू इक्विवेलेंट वेरिएबल इन ऑर्डर कैटलॉग आइटम। मतलब इनिशियली हम वेरिएबल में जो भी वैल्यू सेट करते हैं वो बाद में उसी वैल्यू इक्विवेलेंट वेरिएबल में बाद में भी पास होता है। तो प्रैक्टिकली कास्केडिंग वेरिएबल के बारे में हम बाद में देखते हैं। तो मेटा का मतलब ये होता है हम यहाँ पे मेटा में रिलेटेड कीवर्ड्स डालते हैं। इस कीवर्ड्स से हम इजीली इस ऑर्डर गाइड को सर्च कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 कीवर्ड्स मेटा में डाल दिए हैं, मोबाइल, वॉच, लैपटॉप। तो आपको ऐसे ही कीवर्ड्स मेटा में डालने हैं जिससे सर्चिंग में ये ऑर्डर गाइड इजीली दिख जाए। ओके, तो यहाँ पे पोर्टल सेटिंग दी हुई है कि हमको रिक्वेस्ट मेथड कौन सा चाहिए है, देन हाइड ऐड टू कार्ट चाहिए कि नहीं, ये सब। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन ओपन हो गए हैं। वेरिएबल, वेरिएबल सेट, रूल बेस, कैटलॉग यूआई पॉलिसी, कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट, अवेलेबल फॉर, नॉट अवेलेबल फॉर, कैटेगरीज एंड कैटलॉग। कैटलॉग में मैंने जो कैटलॉग सिलेक्ट किया है वो आ गया है, देन कैटेगरीज में मैंने जो कैटेगरी सिलेक्ट की है वो आ गई है। तो हम ये सारे टैब्स भी देखते जाएंगे। अब मैं फ़िलहाल वेरिएबल्स पे क्लिक करके नया वेरिएबल बनाती हूँ। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बनाने हैं। तो पहला वेरिएबल हमारा है रेफरेंस, उसका नाम है रिक्वेस्टेड फॉर, और वो sys_ यूज़र को रेफ़र करना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करती हूँ। टाइप रेफरेंस, देन क्वेश्चन रिक्वेस्टेड फॉर ओके। और टाइप रेफरेंस में मुझे कौन से टेबल को रेफ़र करना है ये डालना है। तो यहाँ पे रेफरेंस में मैं sys_ यूज़र मतलब हमारा यूज़र टेबल सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन ऑर्डर मैं इसको देती हूँ 100। मुझे ये फील्ड फ़िलहाल मैंडेटरी नहीं करना है तो मैं ये मैंडेटरी चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं करती हूँ। ओके, देन सबमिट। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया है। अब हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है ईमेल। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट ही मेरा टाइप था और मैं यहाँ पे ईमेल लिख देती हूँ। ओके, हो गया। इसका ऑर्डर मुझे देना है 200। ये भी फील्ड मुझे मैंडेटरी नहीं चाहिए तो मैं सबमिट कर देती हूँ। ओके, थर्ड टाइप में मैं जाती हूँ, सिलेक्ट बॉक्स, सिलेक्ट डिवाइस। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन चॉइसेस में फील कर लेती हूँ कि कौन से चॉइसेस मुझे चाहिए, लैपटॉप, वॉच और मोबाइल। फर्स्ट है लैपटॉप। ओके, दूसरा है वॉच।
और थर्ड चॉइस है हमारा मोबाइल। ओके, तो मैंने सबमिट यहाँ पे कर लिया है। तो सिलेक्ट बॉक्स, तो सिलेक्ट डिवाइस, ये भी वेरिएबल मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली बना लिया है। तो मैं अपडेट पे क्लिक करती हूँ। ओके, तो हमने 3 वेरिएबल यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। वेरिएबल सेट मुझे यहाँ पे नहीं बनाना है, तो मैं ये पार्ट स्किप कर देती हूँ। रूल बेस, तो रूल बेस का यूज़ ये होता है, हम रूल बेस के थ्रू ही ऑर्डर गाइड में कैटलॉग आइटम ऐड कर सकते हैं, और हम किसी कंडीशन के बेस पे भी कैटलॉग आइटम की विजिबिलिटी दिखा सकते हैं रूल बेस के थ्रू। फिलहाल कैटलॉग आइटम्स ऐड कर देती हूँ। ओके, तो स्टैंडर्ड लैपटॉप में सिलेक्ट करती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन देती हूँ, व्हेन सिलेक्ट डिवाइस इज़ लैपटॉप। जब मैं फॉर्म पे सिलेक्ट डिवाइस लैपटॉप सिलेक्ट करूँ तब ही ये कैटलॉग आइटम विजिबल होना चाहिए, नहीं तो ये विजिबल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक चेकबॉक्स है, इग्नोर मैंडेटरी इवैल्यूएशन। इसका मतलब ये होता है जब हम ऑर्डर गाइड में बहुत सारे कैटलॉग आइटम्स ऐड करते हैं, सारे कैटलॉग आइटम में मैंडेटरी फील्ड भी रहते हैं। अगर हम इग्नोर मैंडेटरी इवैल्यूएशन को ट्रू करते हैं, तो अगर हम वो मैंडेटरी फील्ड भरते भी नहीं है, फील करते भी नहीं है, फिर भी हम इजीली मूव कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं इग्नोर मैंडेटरी इवैल्यूएशन को फॉल्स ही रखती हूँ। अब मैं एट दिस पोजीशन पे मैं 100 यहाँ पे डाल देती हूँ और सबमिट पे क्लिक कर देती हूँ और अपडेट कर देती हूँ। ओके, तो एक रूल बेस ने ऐड कर दिया है। ओके, तो हम फिर से और एक लैपटॉप यहाँ पे ऐड करते हैं। तो मैं सिलेक्ट डिवाइस इस लैपटॉप, ये कंडीशन प्लेस करती हूँ और डेवलपमेंट लैपटॉप कैटलॉग आइटम को ऐड कर देती हूँ। देन एट दिस पोजीशन पे मैं 200 डालती हूँ और सबमिट पे क्लिक करती हूँ। ओके, नाउ मैं वॉच इंक्लूड यहाँ पे करती हूँ, इसलिए मैं तो यहाँ पे मैं कंडीशन में डाल रही हूँ सिलेक्ट डिवाइस इज़ वॉच, और आइटम में मैं एक वॉच सिलेक्ट कर लेती हूँ। होपफुली यहाँ पे वॉच हो। ओके, थैंक गॉड यहाँ पे एक वॉच है, तो एप्पल वॉच यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ओके, नाउ मैं यहाँ पे एक मोबाइल इंक्लूड करती हूँ। तो सिलेक्ट डिवाइस इज़ मोबाइल मैंने कंडीशन प्लेस कर लिया है। ओके, तो मोबाइल यहाँ पे है कि नहीं? ओके, तो आईफोन 6 यहाँ पे मुझे मिल गया है। तो यहाँ से मैं आईफोन 6 मैंने इंक्लूड कर लिया है। देन सबमिट। और एक मोबाइल मैं यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ। तो कंडीशन में मैं डालती हूँ सिलेक्ट डिवाइस इज़ मोबाइल, और मोबाइल ओके, तो सैमसंग गैलेक्सी S7 में यहाँ पे ऐड कर देती हूँ।
ओके। नेक्स्ट टैब है कैटलॉग यूआई पॉलिसी। आप चाहे तो यहाँ पे यूआई पॉलिसी भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं ये पार्ट भी स्किप कर देती हूँ। अगर आपको प्रैक्टिकली कैटलॉग यूआई पॉलिसी, कैटलॉग क्लाइंट स्क्रिप्ट, वेरिएबल सेट, अवेलेबल फॉर, ये सब प्रैक्टिकली भी देखना है तो मेरा आप प्रीवियस वीडियो सर्विस कैटलॉग के ऊपर देख सकते हो। उस पर मैंने सब डिटेल में प्रैक्टिकली करके दिखाया है। तो फिलहाल ये पार्ट मैं स्किप कर देती हूँ। अवेलेबल और नॉट अवेलेबल फॉर, ये हम यूज़र क्राइटेरिया यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देती हूँ। तो ऑर्डर गाइड कम्प्लीटली बन चुका है। तो हम अभी इस ऑर्डर गाइड को ऑर्डर करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पोर्टल पे आ गई हूँ। मैं रिक्वेस्ट समथिंग पे क्लिक करती हूँ। देन हमारा कैटेगरी था कैन वी हेल्प यू। ओके, तो सर्विस नाउ कीड़ा डेमो यहाँ पे आ चुका है। रिक्वेस्टेड फॉर एबल ट्यूटर, ईमेल, लैपटॉप। अगर अब मैं यहाँ पे डिवाइस चूज़ कर लेती हूँ, लैपटॉप, वॉच, मोबाइल, तो फिलहाल मैं मोबाइल सिलेक्ट करती हूँ। देन मैं नेक्स्ट जाती हूँ। ओके, तो हमने रूल बेस अप्लाई किया था, राइट, कि मोबाइल सिलेक्ट जब मैं करूँगी तब मोबाइल ही दिखने चाहिए। यहाँ पे लैपटॉप या वॉच नहीं दिख रहे हैं, तो मैं फिर से बैक जाती हूँ। एबल ट्यूटर, देन ईमेल पे ईमेल आईडी। ओके, तो मैं मोबाइल, लैपटॉप्स, यहाँ पे मैं सिलेक्ट डिवाइस में अभी लैपटॉप सिलेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे लैपटॉप ही दिख रहे हैं। तो हमारा रूल बेस परफेक्टली काम कर रहा है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि रूल बेस कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ होता है रूल बेस का। ओके, तो नेक्स्ट मैं क्लिक करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे समरी पेज यहाँ पे आ गया है, क्योंकि मैंने ऑर्डर गाइड क्रिएट करते वक्त 2 स्टेप का चेकबॉक्स ऑन नहीं किया था, इसलिए मुझे ये 3 स्टेप से गुजरना पड़ा। डिस्क्राइब नीड, चूज ऑप्शन और समरी। अगर मैं 2 स्टेप चेकबॉक्स को ऑन रखती तो डायरेक्टली मुझे ये पेज बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो ओके, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर देती हूँ और चेकआउट करती हूँ। जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया, एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो गया है। तो ये रिक्वेस्ट नंबर मैं ओपन करके देखती हूँ। ओके, तो ये रिक्वेस्ट नंबर मैंने ओपन कर लिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं 2 RITM यहाँ पे जनरेट हुए हैं। एक है स्टैंडर्ड लैपटॉप के लिए और दूसरा है डेवलपमेंट लैपटॉप के लिए। तो ऑर्डर गाइड को कैसे बनाना है वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर गाइड एंड कैटलॉग आइटम। डिफरेंस दोनों का बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखा होगा तो आपको डिफरेंस भी इजीली समझ जाएगा। बेसिकली ऑर्डर गाइड मतलब कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम होता है, लेकिन कैटलॉग आइटम में सिर्फ सिंगल आइटम रहता है, उसमें कलेक्शन नहीं रहते हैं बहुत सारे कैटलॉग आइटम के। देन ऑर्डर गाइड में हम सिंगल रिक्वेस्ट में मल्टीपल आइटम्स ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन कैटलॉग आइटम के केस में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हम सिंगल रिक्वेस्ट में सिंगल ही आइटम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है सर्विस नाउ कीड़ा, उसके थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन हमने जस्ट टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन किया है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप उस ग्रुप को कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।